नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जेएसएससी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 के परिणाम जारी, 27 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 का परीक्षाफल जारी कर दिया है। जेएसएससी ने परीक्षा के परिणाम शनिवार को यानी कि 2 मार्च 2024 को जारी किया है। जारी परीक्षाफल में रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर मेधा सह विकल्प के आधार पर अनुक्रमांकवार परीक्षाफल प्रकाशित किए गए हैं। परीक्षा परिणामों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बताया गया है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि नियमित एवं बैकलॉग भर्ती के लिए हुई परीक्षा में कुल 259 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। रसायन शास्त्र यानी कि सीधी भर्ती नियमित रिक्ति में कुल 218 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 85 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के 59, अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित वर्ग के 18, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के 5 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 29 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास किए हैं। वहीं रसायन शास्त्र यानी कि सीधी भर्ती बैकलॉग रिक्ति में 10 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति के 5, अनुसूचित जाति के 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 अभ्यर्थी शामिल है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 27 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम को रोक लिया है। कहा गया है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक में अध्यायोचित रिक्तियां यानी कि सीधी भर्ती एवं सीमित भर्ती मामले में शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कारणों से इनके परिणाम को रोका गया है। इस पर विचार करने के बाद आयोग इनके परीक्षा परिणाम जारी करेगा। झारखंड हुआ शर्मसार, स्पेन की महिला पर्यटक से दुमका के हसदिया में सामूहिक बलात्कार, सदन में उठा मुद्दा। झारखंड की उपराजधानी दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला से शुक्रवार की देर रात सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। घटना के बाद 28 साल की इस स्पेनिश महिला को सरैयाहाट सीएचसी में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा भी उठा। विधायक अमित मंडल ने कहा कि दुमका की इस घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। घटना हसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ मारपीट भी हुई है। सरैयाहाट सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद उसे दुमका ले जाया गया। महिला बाइक से ही सरैयाहाट से पुलिस की सुरक्षा में दुमका पहुंची। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज 3 से 6 मार्च तक बारिश के आसार हैं। आज 3 और 4 मार्च को बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की माने तो आज 3 मार्च को पलामू, गढ़वा और लातेहार में ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं 7 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने 3 और 4 मार्च के मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं पलामू, गढ़वा और लातेहार में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। झारखंड के पलामू में 2 छात्रों की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। 9वीं की परीक्षा देकर एक ही बाइक पर निकले थे घूमने। झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के पांकी मैदनी नगर रहने भरी छलका पुल के नीचे तेज रफ्तार बाइक सवार 4 छात्र पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। इस घटना में एक छात्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक छात्र ने इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में दम तोड़ दिया। छात्र दीपक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य छात्र भी हादसे में घायल हैं। बताया जा रहा है कि 9वीं की परीक्षा देने के बाद एक ही बाइक पर 4 छात्र घूमने निकल गए थे। इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गया। आप सबको बता दो कि इस सड़क हादसे में लाल सूरज कुमार और छोटू कुमार की मौत हो गई है, जबकि दीपक कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं एक छात्र हिमांशु कुमार पासवान भी घायल है। सभी परसिया के हैं। रांची के सदर अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, झारखंड में पहली बार टैप विधि से हर्निया का मुफ्त ऑपरेशन।
झारखंड की राजधानी रांची के कोकर के रहने वाली जय किशोरी यादव, जिनका उम्र 40 वर्ष, लंबे समय से दाहिने तरफ की हर्निया से परेशान थे। उनका पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इनका निःशुल्क ऑपरेशन किया। लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजित कुमार बताते हैं कि सदर अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक टैप विधि से हर्निया का ऑपरेशन किया गया। मार्च महीने की शुरुआत में ही सदर अस्पताल के सर्जरी विभाग ने नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार टैप यानी कि टोटली एक्स्ट्रापरेक्शनल विधि द्वारा इंग्यूइनल हर्निया का ऑपरेशन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभवतः ये झारखंड के किसी भी सदर अस्पताल में पहली बार इस विधि से हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। आप सबको बता दूं कि टैप विधि से हर्निया के ऑपरेशन के लिए बिना पेट के अंदर गए हैं पेट की दीवार की परतों के बीच जगह बनाकर हर्निया की थैली को छुड़ाकर उसे काट कर बांध दिया जाता है और फिर प्रोलिन जाली बिछा दी जाती है। आप सबको बता दूं कि टैप विधि से हर्निया के ऑपरेशन के कई फायदे भी हैं। इसमें से रक्त स्त्राव नहीं के बराबर होता है, दर्द बहुत कम होता है, मरीज अपनी दिनचर्या में बहुत ही जल्द यानी कि 2 से 3 दिनों में ही वापस लौट जाता है। चीरा का कोई दाग नहीं रहता है। दोबारा हर्निया होने का खतरा भी ओपन विधि से बहुत ही कम होता है। यह बहुत ही अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मानी जाती है। इस ऑपरेशन को करने के लिए हाई स्किल की जरूरत होती है। आमतौर पर निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में संपन्न मरीज ही इसे करवाते हैं। अमूमन यह ऑपरेशन बहुत महंगा होता है। हजारीबाग से मनीष जायसवाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। रांची से संजय सेठ और खूंटी से अर्जुन मुंडा को टिकट। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। वहीं राजमहल में झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा के खिलाफ भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को टिकट दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें 2 नए चेहरे शामिल हैं। हजारीबाग से जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया गया है। वहीं चतरा, गिरिडीह और धनबाद सीट पर भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इन सभी 3 सीटों पर भाजपा ने पिछली बार चुनाव में जीत दर्ज की थी। आप सबको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने जिन 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 2 सीट पर पिछली बार हार मिली थी। आप सबको बता दूं कि राजमहल और सिमुम संसदीय सीट पर वर्ष 2019 में भाजपा की हार हुई थी। वहीं गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर सिमुम सीट पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के लक्ष्मण गिलवास जीते थे। वर्ष 2024 में भाजपा ने गीता कोड़ा पर दांव खेला है। अभी हाल ही में आप सबको बता दूं कि गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा है। हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए मंगाई किताबें, कल्पना लाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए किताबें मंगाई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यह पुस्तक लेकर आज रविवार को जाएंगी। हेमंत ने झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत, भारत का संविधान, एक परिचय तथा पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक मंगाई है। इसकी जानकारी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि हेमंत जी ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी है, उन्हें यह किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी हेमंत जी ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी, हो और कुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी। आप सबको बता दो कि हेमंत जी को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वह अपने घर में अपनी किताबों को बहुत ही प्रेम से संजो कर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबें वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहे हैं। राज्य की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी लोगों से बुके नहीं बल्कि बुक देने की अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्ष में उन्हें हजारों किताबें मिली। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, यही हेमंत जी का सपना रहा। आप सबको बता दूं कि राज्य की हर पंचायत में आमजन के लिए लाइब्रेरी खोलने की उनकी इच्छा आज हमें कई जगह देखने को मिलती है। सरकारी स्कूल में उत्कृष्ट पढ़ाई हो, बच्चों की छात्रवृत्ति में वृद्धि हो, गरीब परिवार की बेटियों की आर्थिक मदद मिले, उनकी पढ़ाई ना छूटे, वंचित समाज के युवा भी अपने सपनों को साकार करते हुए विदेश में शिक्षा ले सके। झारखंड सरकार ने सदन में कहा कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जांच में फलाफल नहीं निकला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम आजसू विधायक सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। कहा कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है।
ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा दिया गया है। दूसरे राज्य में इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर स्पीकर ने वोटिंग कराया, जिसमें सुदेश महतो का गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत हुआ। इसी प्रकार अंबा प्रसाद ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने पर गैर सरकारी संकल्प वापस लेने से मना कर दिया। इसके बाद वोटिंग से इनका गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत हुआ। धनबाद में झरिया में युवक की गला रेत कर हत्या, तोड़फोड़ और सड़क जाम। झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी मोहम्मद अहमद, जिनका उम्र 22 वर्ष थी, युवक की शनिवार को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शाम 4 बजे झरिया भलगाड़ा तारा बागान में उसका शव मिला। इस घटना से आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव उठाने आए पुलिसकर्मी का विरोध किया। झरिया और बर्रागढ़ पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। वे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने झरिया इंदिरा चौक के पास सड़क पर टायर जलाकर विरोध भी जताया। सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र रावत भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस और स्थानीय लोगों में नोकझोंक हो गई। उसके बाद पुलिस ने छापामारी कर 4 युवकों को हिरासत में लिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। आक्रोशित लोगों ने 3 स्थानों पर तोड़फोड़ की घटना की है। घटना के बाद से मृतक के पिता रहमत, मोहम्मद कौसर, परवीन सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों की मांग पर संतोष कुमार नामक युवक को हिरासत में ले जाने के बाद लोग शांत हुए। उसके बाद शव उठा लिया गया। युवक की गर्दन, गुप्तांग और शरीर के अन्य जगहों पर भी चाकू से कई बार किए जाने का निशान है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराना प्राथमिकता, धनबाद के डीसी माधवी मिश्रा ने कहा। इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना ही प्राथमिकता होगी, यह कहना है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा का। उन्होंने शनिवार को यहां धनबाद के 53वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इससे पूर्व निवर्तमान उपायुक्त वरुण रंजन ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया। उसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर माधवी मिश्रा ने नया पदभार संभाला। निवर्तमान उपायुक्त ने उन्हें शुभकामनाएं दी। माधवी मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के सभी वर्ग के लोगों से सहयोग की अपील की। पत्रकारों से कहा कि चुनाव की तैयारियों पर जिला प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा। आबो आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाई जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।